नमस्कार। आप देख रहे हैं ब्रह्मास्त्र न्यूज और मैं ब्रिजेश शुक्ला। हमारे साथ आज साइबर सिपाही टीम के सदस्य पंकज शुक्ला जी हमारे साथ में हैं। आइए हम दोनों भाई आज चर्चा करते हैं कि संसद में जो मोदी सरकार के विरुद्ध विपक्षियों ने अविश्वास प्रस्ताव लाया हुआ है उस पर चर्चा करेंगे। पंकज भाई, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि जो विरोधी लोग हैं, विपक्षी लोग जी सरकार के विपक्षी, ये अविश्वास प्रस्ताव जो ला रहे हैं, इससे इनका क्या हित सधेगा? जी क्या ऐसा अविश्वास प्रस्ताव ला क्या सरकार गिरा देंगे? सबसे पहले ब्रह्मास्त्र न्यूज के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार और आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने ऐसा प्रसार माध्यम लाया है जो हमारे क्षेत्र की खबर और समय समय पर राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर भी आप चर्चा करते रहते हैं, तो बहुत अच्छी चीज़ है। तो आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। धन्यवाद। और आपने जो प्रश्न किया है अविश्वास प्रस्ताव का, तो ये कोई नई बात नहीं है। समय समय पर ये होता रहता है, कई बार हुआ है। और जब से शायद पहली सरकार जो बनी थी जवाहरलाल नेहरू जी की, तब से जो है ये प्रक्रिया चल रही है। आपको याद होगा पिछली बार भी 2018 में अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था और विपक्ष की बहुत किरकिरी भी हुई थी। मोदी सरकार, मोदी जी ने उनको धो दिया था पूरा संसद। बहुत बड़े अंतर से जो है वो जो है अविश्वास प्रस्ताव उनका जो है खारिज हुआ था। इस बार भी होगा वैसे। तो वही होना वही है, लेकिन क्या होता है कि विपक्ष को कहीं ना कहीं चर्चा में बने रहना है। जैसे मणिपुर की चर्चा को लेकर के लोग रोज बवाल कर रहे हैं, अभी संसद नहीं चलने दे रहे हैं। तो इनका उद्देश्य ये नहीं है कि चर्चा होना चाहिए नहीं होना चाहिए। इनको ये चीज है कि हमें चर्चा में जो है बने रहना है, खबरों में जो है हम रहें, सुर्खियों में। अगर कोई राष्ट्रीय चैनल हो या अंतर्राष्ट्रीय चैनल हो, वहां पर हम खबरों में रहें। हाँ, और यहाँ के चैनल तो बहुत महत्व इनको नहीं देते हैं सिर्फ, लेकिन कई विदेशी एक अखबार है भी, बीच में उनकी हेडिंग बनी थी ये लोग मणिपुर की घटना को लेकर के। मुझे याद तो नहीं आ रहा है क्या नाम था उसका, तो कोई न्यूज चैनल जो है बिल्कुल था, उनका नाम भी लेना अपने चैनल को कोई दिक्कत, किसी का नाम नहीं लेना है। तो वही चीज था। तो इनको ये है कि हम जो है खबरों में बने रहें। अच्छा, ये आपने मणिपुर की बात की, तो मणिपुर की जो हकीकत है ये ज़्यादातर लोग अभी अपने यहाँ नहीं जानते हैं। मैं आपको बता दूं, मेरा जो अनुभव है बहुत छोटा अनुभव है, बहुत कम दिनों का अनुभव है, लेकिन जितना अनुभव है उससे मैंने बहुत कुछ सीखा हुआ है, बहुत कुछ जाना हुआ है। कांग्रेस या इनके विचारधारा वाली जितनी भी पार्टियां हैं आज की डेट में विपक्ष कह सकते हैं, और जो इन्होंने नया नाम रखा है इंडिया। खैर, मुझे इंडिया नाम से भी बहुत ज़्यादा आपत्ति है। आई डाट एन डाट, ऐसा तो डाट डाट करके तो हम बोल नहीं सकते। कई बार ये चीज़ हुआ है, जैसे भी आम आदमी पार्टी को आम आदमी कई बार हम संबोधित करते हैं, आम आदमी ऐसा कर रहा है, हम तो कई बार हमें जो है संकोच होता है वो चीज़ बोलने में। बिल्कुल बिल्कुल, क्या आम आदमी ऐसा कैसे कर सकता है? अगर जैसे हम प्रचार में निकलते हैं, भाजपा के प्रचार में, भाजपा की सदस्यता भी है हमारी, तो हम किस तरह से प्रचार करेंगे कि आप लोग इंडिया को हराओ, मतलब बिल्कुल बिल्कुल, कैसे कहेंगे अगर आप इंडिया को हराओ? तो क्योंकि एक टीम तो लड़ने वाली नहीं है, हर जगह मिक्स टीम रहेगी। तो एक गठबंधन का नाम जो है इस बार मतलब ज़्यादा उभर कर आएगा, क्योंकि नाम भी इन लोगों ने ऐसा रखा है और इस नाम से दिक्कत होने वाली है। तो इनकी आदत शुरू से ही रही है, ये लोग इस तरह से जो है घटनाओं को दोहरे जो है चरित्र इनका है, तो उस तरह से लोग देखते रहते हैं, उसी तरह का इनका चश्मा है। उसी तरह से कश्मीर की घटना हुई, किसी को पता नहीं चली। जब कश्मीरी पंडितों को यहाँ बसाया जाने लगा, उसके बाद इन लोगों का विरोध शुरू हुआ, ये दिक्कत हो रही, वो दिक्कत हो रही, यहाँ नहीं, इनको ये सुविधा यहाँ पर नहीं, इन लोगों को दिक्कत होगी, शहरी लोगों को दिक्कत होगी, मतलब कैंप में रखने के लिए भी इन लोगों को दिक्कत हो रही थी। जबकि इसके पहले जो है बांग्लादेश का जो बंटवारा हुआ, उस समय बहुत सारे लोग यहाँ पर आए शरणार्थी बनकर, लाखों की संख्या में, उनको बसाया गया, किसी को दिक्कत नहीं हुई। आपने देखा रोहिंग्या जब आए, म्यांमार की घटना, इनको भी मेहमान बना के बसाया गया। इनको भी
पूरी सुख सुविधा दी गई। हाँ, उसी तरह से वहाँ भी शायद तब हुआ। जब आरंभ होता है तो जब हिंदू पीड़ित होता है तब कोई घटना नहीं बनती, मतलब कोई खबर नहीं बनती है इनकी। लेकिन जब उसकी प्रतिक्रिया शुरू हो जाती है तब जो है एक खबर बनने लगती है। जी, गोधरा कांड की जानकारी आपको होगी। जितने भी विपक्ष के भी नेता हैं, किसी से भी आपने नहीं सुना होगा कि गोधरा स्टेशन पर क्या हुआ था। वो नहीं बताएंगे। हाँ, वो जो है रेल कांड जो वो हुआ तो था यही वहाँ बताते हैं कि मोदी ने वहाँ नरसंहार करवा दिया, क्या करवा हाँ, दिया। क्रिया की जब प्रतिक्रिया हुई तब खबर बनी। यानी जब तक हिंदू पिटते रहे, मार खाते रहे, तब तक कोई या खबर नहीं। नरसंहार उनका होता रहा, तब तक जो है खबर नहीं बनी। खबर तब बनी जब क्रिया की प्रतिक्रिया शुरू हुई। खैर उसमें भी ऐसा नहीं था कि जो है सिर्फ मुस्लिम मारे गए, हिंदू और सब मारे गए थे। अनुपात के मामले में आप देखेंगे जिस तरह से उनकी जनसंख्या थी उस हिसाब से बराबरी का जो है चीज था कि उतनी क्षति हिंदुओं को भी हुई, उतनी क्षति मुसलमानों को भी हुई थी। लेकिन खबर तब बनी। तो इनका जो है शुरू से ही हिंदू विरोधी चरित्र रहा है और वही ये लोग मणिपुर में भी वही चीज दिखा रहे हैं। मणिपुर की घटना अभी खैर किसी को पता नहीं थी। 20-25 साल पहले से 20-25 साल, लेकिन हमको आपको भी जानकारी नहीं थी। अभी जानकारी निकल के सामने आ रही है कि इस तरह की घटना थी। लेकिन जब विश्लेषण आप करने बैठेंगे तब आपको पता चलेगा कुछ समय पहले आपको यहाँ की न्यूज ही नहीं पता होती थी। बिल्कुल बिल्कुल। नॉर्थ ईस्ट में भी जो नॉर्थ ईस्ट क्या आप मान के चलिए कि आपको पश्चिम बंगाल की खबर आज भी ठीक से आप उस तरह से खबर नहीं पाते कि पश्चिम बंगाल में क्या हो रहा है। हाँ, कश्मीर की घटना आपको नहीं पता लगती थी। कभी निगेटिव कुछ होता था वही हमको पता लगता था। तो वो भी बहुत सीमित, ऐसा नहीं है कि मतलब जब खबर घट गई पता लगा कि 1 महीने बाद। और यहाँ की भी जो ये वीडियो वायरल हुआ आप देख रहे हैं कि 4 मई का वीडियो इतने दिन बाद वायरल हुआ। इतने दिन तक उसको रोक करके रखा गया था। यानी पहले ही वायरल हो जाता। हाँ, मतलब हर चीज पर हमको लगता है इसलिए किए होंगे या सदन में हंगामा करने के लिए जिस तरह से हंगामा कर रहे हैं। हाँ, देखो सदन में हंगामा तक सीमित नहीं है। इनको क्या है कि 2024 की तैयारी करनी है और कुछ ना कुछ मुद्दा बनाना है। साम दाम दंड भेद हर तरीके से इनको जो है तैयारी करनी है। उसके लिए कुछ भी कर सकते हैं ये लोग। विपक्ष का चरित्र अभी तक आप देखेंगे तो ये मतलब लाशों पर इनका जो है राजनीति चली है। बंटवारा आप देखिए, जवाहरलाल नेहरू जी को जो है सत्ता पानी थी, 1947 में बंटवारा हुआ और मतलब अभी तक का सबसे बीभत्स जो है नरसंहार हुआ था उसमें। बिल्कुल लाखों लोग उसमें मरे थे। 1984 में आप देखिए एक तरफा जो है सिखों का नरसंहार हुआ। और ये मतलब इतनी हमारी मानसिकता भी इतनी खराब है कि जिस सिखों का नरसंहार हुआ उन्हीं सिखों ने अभी तक पंजाब में जो है कांग्रेस का सरकार भी बनवाई। बिल्कुल। हाँ, अभी मुस्लिम जो है मोदी जी का विरोध करते हैं गुजरात दंगों को लेकर के। और कितने भी अच्छे योजना, सारी योजनाओं का लाभ ले रहे हैं मुस्लिम, सब कुछ है। हाँ, उसके बाद भी वो लोग उनका विरोध करते हैं क्योंकि उनकी नजर में यह है कि मोदी ने जो है हमारे साथ गलत किया। लेकिन हिंदुओं के साथ इतनी बर्बरता हुई उसके बाद भी हिंदू आज भी उन्हीं जिन्होंने ये बर्बरता की उन्हीं को हम सत्ता में बिठा के रखते हैं। बिल्कुल, ये हमारी मानसिकता है। तो हर तरीके से लोग तैयारी करते हैं। इनकी जो है आगे 2024 की तैयारी चल रही है, ये स्पष्ट है जी। जो मतलब पहले से आप देखिए, इतिहास इनका देखिए तो इतिहास से अभी स्पष्ट हो जाता है। इसमें बहुत ज्यादा कुछ आपको सोचने समझने की जरूरत नहीं है। हाँ, उनके लिए जो इस चीज में भ्रमित है, जो नए नए राजनीति में जो है इनकी रुचि बढ़ी है, कुछ लोगों की नए नए राजनेता बने हुए हैं हिंदुओं में भी। खैर वो हिंदू है नहीं जो इस तरह से बात करे। अगर हिंदू विरोधी बात करते हैं या देश विरोधी बात करते हैं, धर्म विरोधी बात करते हैं तो हिंदू नहीं है। कांग्रेस 2011 में एक बिल लेकर के आई थी, आपको याद होगा, ऐसा कुछ था, लक्षित हिंसा बिल। लक्षित हिंसा बिल 2011 में। हाँ, उसका ड्राफ्ट अगर कोई पढ़ेगा, मैं नहीं कह रहा हूँ, आप ब्रह्मास्त्र न्यूज के जितने भी जो है दर्शक हैं, मैं चाहता हूँ आप लोग कहीं भी गूगल कीजिए और प्रामाणिक वेबसाइट जो है वहां पर देखिए आप। लक्षित हिंसा बिल उसको पढ़िए। जो न्यूज चैनल हैं, जो जिनका चैनल मतलब चैनल आपको लगता है हाँ ये विश्वसनीय है, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दोनों की बात कर रहा हूँ मैं, और विकिपीडिया है, प्रमाणित मानी जाती है, विश्वसनीय मानी जाती है वेबसाइट। वहां पर आप सिर्फ इतना सर्च कर लीजिए लक्षित हिंसा बिल। पूरा मुझे याद नहीं है, पूरा नाम ऐसा कुछ था उसका, लक्षित हिंसा बिल 2011 ऐसे कुछ था। इतना सर्च कर लीजिए और आप इस पर जो है आप इसको पढ़िए, इसमें है क्या। पढ़ने के बाद पता लगेगा। सिर्फ इतना आप पढ़ लीजिए, आपको पता लग जाएगा कि आपके विरोध में कौन है और आपके पक्ष में कौन है। जी बिल्कुल, ठीक है। और
समय मिले तो बहुत सारी घटनाएं, जिन जिन घटनाओं पर आप जो है रिसर्च करना शुरू करेंगे, आपको किसी से हमसे जरूरत नहीं कि आप हमसे बिल्कुल गूगल सुनिए, पे सब उसके कुछ बाद हाँ आप जो है विकिपीडिया इसको गूगल हाँ पे हर वहां चीज पर है। आप देखिए। हम्म, गोधरा कांड जब हुआ, हम्म, उसके बाद दंगा फसाद जब सब शांत हो गया, सब कुछ बंद हो गया, उसके बाद जो है जब इसके FIR वगैरह सब कुछ हुए, तो उसके बाद सरकार पर बहुत ज़्यादा दबाव था। सरकार ने एक आयोग गठित किया था, नानावटी शाह आयोग। हम्म, उसने जो है जांच किया और सारे फैक्ट जो है अदालत के रखा। सामने जो है उसने अपनी रिपोर्ट दाखिल की कि किस तरह से एक षड्यंत्र के तहत गोधरा स्टेशन पर इस ट्रेन को रोका गया। पहले से भीड़ वहां पर मौजूद थी और पेट्रोल जो है कैन में भर भर के उसमें बहुत डाला अधिक गया, संख्या दाग में लगा वहां के पर फूंक रखा हुआ दिया था। गया था। हाँ, और उसको जला दिया गया। जलाने के बाद जो क्षति हुई, उसके बाद उन लोगों को निकलने नहीं दिया गया। बाहर से अनाउंसमेंट भी हो रहा था वहां से कि इन लोगों को, काफिरों को जो है मतलब सबको मारा जाए। तो सब कुछ जो है उस रिपोर्ट में दर्ज था। लेकिन 2004 में केंद्र की सरकार जो है उसने यूसी बनर्जी आयोग का गठन किया और उसकी ओर से दूसरी जांच हुई। और उसमें यूसी बनर्जी आयोग जो था उसने ये बताया कि ये घटना जो है, ये घटना एक षड्यंत्र ना होकर के एक दुर्घटना थी। इसमें अचानक आग लग गई, इसमें लोग जलकर मर गए। एक सामान्य दुर्घटना इसको दिखा दी। इससे आप ये मत देखिए कि यूसी बनर्जी आयोग ने क्या किया, ये सोचिए कि जिसने ये आयोग गठित किया था उसकी मंशा क्या थी। क्योंकि ये जो पकड़े गए थे उसमें उपद्रवी जो हत्यारे थे, इन पर पोटा कानून लगाया गया था जी बिल्कुल। राज्य सरकार की ओर से, और इस केंद्र सरकार ने पोटा कानून भी हटा दिया। मतलब मंशा देखिए किनको बचाना चाहते, उसमें पकड़े कौन गए थे, बिल्कुल एक वर्ग में किसी, हाँ हाँ विशेष हाँ समुदाय के मैं लोग थे। इसमें सीधा मतलब आपको जरूरी नहीं है कि आप मुझे देखिए, मुझे सुनिए, उसके बाद आप ये आप खुद हाँ, सर्च सर्च कीजिए करके आपको पता चल जाएगा कि उसमें इनकी उसमें मंशा क्या क्या थी। क्या था। हाँ कुल तो मिला के ये जो कांग्रेस है, कांग्रेस और विपक्ष, पूरा विपक्ष जो हाँ है, जी ये कहने का मतलब ये है कि अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा हो रही थी, तो जी। अविश्वास प्रस्ताव ला करके इनको इस समय क्या फायदा होने वाला है देखिए एक फायदा तो है, सबसे बड़ा फायदा ये है कि भी इनका? बहुत सारी पार्टियों को मिला करके ये दल मतलब ये बना हुआ है संगठन इनका भी, हम्म। तो सबकी विश्वसनीयता जो है ये भी जांचना है। अच्छा, एक और चीज और हो फ्लो सकता टेस्ट है। जो होता है ये मतलब ये सब दिखाना बहुत जरूरी है। हम्म। इनको ये अविश्वास प्रस्ताव के माध्यम से ये लोग ये चीज देखेंगे कि हमारे साथ कौन है। ऐसा तो नहीं कि हमारे बीच में ही कोई इनका हाँ, पक्षधर दूसरे कोई हो, और ये हमें आगे चल के 2024 के चुनाव में मतलब जो अपनी है, शक्ति भी देखना चाहते हाँ हैं। एक प्रकार से जो है शक्ति परीक्षण है। और शक्ति और एक चीज और भी है इसमें, हमको लगता है कि कांग्रेस मतलब विपक्ष जो है जी अविश्वास प्रस्ताव लाकर फंस गया है। मुझे इसलिए लगता है जी क्योंकि जब अविश्वास प्रस्ताव आएगा जी तो उस पर जितनी भी घटनाएं हुई हैं, जी। सभी घटनाओं पर चर्चा होगी, हर राज्य पर चर्चा होगी। हम्म, नहीं यानी सभी विषयों पर चर्चा ऐसा होगी। नहीं है और आप मोदी जी इनको जो है ऐसा नहीं धड़ाधड़ है। पटकनी भी देंगे। ये चीज आप आपका अनुभव इतने दिन तक अगर आपने देखा होगा, टीवी डिबेट में आप देखते होंगे, एक भाजपा का प्रवक्ता बैठा हुआ है और एक जो है राजनीतिक विश्लेषक बैठा हुआ है, या कोई भी जो है एक कोई भी मतलब बैठा हुआ है अदर में। इसके अलावा जितने भी होते हैं सब विपक्ष के लोग होते हैं, वो सपा का हो, तृणमूल कांग्रेस पार्टी का हो, कांग्रेस का हो, आम आदमी पार्टी, कोई भी 3-4 और लोग बैठे होते हैं। मतलब एक व्यक्ति उसमें जब बोलने लगता है तो बाकी लोग क्या करते हैं, चिल्लाने लगते हैं। अरे वो उसकी तो उसमें वो जो है इसमें ये ऐसी चीज कोई बात होता नहीं। है कि इसमें जो है इनकी जो है आवाज को दबाना है। हमें ये चीज नहीं कि हम क्या बोल रहे हैं, मुझे उनको ये भी पता होता है कि मुझे कोई सुन नहीं रहा है, लेकिन उनका उद्देश्य ये होता है कि जो सामने वाला बोल रहा है मुझे उसको नहीं बोलने देना है। संसद की जो सत्र अभी चल रहा है, मानसून सत्र, आपने देखा प्रतिदिन हंगामा हो रहा है नहीं, जिसमें जब उसमें जो चर्चा होती है, अविश्वास प्रस्ताव पर जो चर्चा होती है, उसमें सबका एक समय निश्चित होता है। हर सदस्य का एक समय निश्चित होता है। उस समय के बीच मतलब उसी का माइक चालू होता है, बाकी सबका माइक बंद कर दिया जाता है। तो वहां तो बोलने को सबको मौका मिलेगा। तो लेकिन और बोलना वहां ऐसी पटकनी इनको मिली। पिछली बार आपने 2018 का देखा होगा, मोदी जी ने ऐसी पटकनी दिया था इनको कि आज तक जो है उनका दर्द नहीं नहीं गया वो होगा। चीज तो समय समय पर अभी इसी सत्र में भी बहुत राजनाथ से अपना
राजनाथ सिंह जी ने बोला, अपना अमित शाह जी, बाकी तो कोई कुछ भी बोलेगा उनको सुनना प्रधानमंत्री जी को है, और प्रधानमंत्री जी बोलेंगे तो सब सुनेंगे, क्योंकि वो और बोलते हर भी वैसे हमारे ही है। हमारे कहने का मतलब है था हर विषय पर चर्चा होगी। वैसे जो मणिपुर पर चर्चा कराना चाहते थे कांग्रेस और उनके जितने सहयोगी थे, मणिपुर पर चर्चा कराना चाहते थे और मणिपुर पर चर्चा के लिए तैयार भी थी सरकार, जी लेकिन उस पर चर्चा न करके जी इन्होंने अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार दिया। अब तो अविश्वास प्रस्ताव में राजस्थान पर भी चर्चा होगी, बंगाल पर भी चर्चा होगी, बिहार पर भी चर्चा होगी, जहां जहां घटनाएं हो रही हैं इनके राज्यों में, झारखंड में भी जो घटनाएं हो रही हैं, जो है बीभत्स घटनाएं हो रही हैं, उन पर भी चर्चा होगी। यानी अब पहले तो सिर्फ मणिपुर पर चर्चा कर लेते तो बच जाते, लेकिन अब तो उनके हर राज्य पर, हर देश पर, मतलब देश के हर राज्य पर चर्चा होगी। तो इस देखो, तरह से मुझे लगता है कि ये अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार लिए। चर्चा क्या होनी है, चर्चा में सिर्फ एक तरफा वही होना है, भाजपा भाजपा के लोग बोलेंगे और बाकी के लोग सुनेंगे, क्योंकि उन लोगों को कोई तथ्य से तो बोलना नहीं है, ना तर्क से बोलना है, कभी वो लोग ऐसा बोलते भी नहीं है। उनको ये चीज़ है कि हमें अपने राज्य को जो है सुरक्षित रखना, इस मामले में, बोलने के मामले में। तो इनका तो जो है कुल मिला कांग्रेस वाले और अब उनके जो इनको, विपक्षी दल हैं हाँ वो कह रहे हैं आ बैल मुझे मार। हाँ, तो बस उनको सुनना है, बस ये है कि सत्ता पक्ष को बोलने का अच्छा मौका मिल गया है। बिल्कुल। पिछली बार भी मोदी जी ने बहुत अच्छा हाँ, इनको धोया था इनको, धोया था, रिन साबुन से। इस बार भी धोया ही है। अभी खैर सदन के बाहर धोया है, सदन के नहीं, अंदर जब धोएंगे ना हाँ, तो वो तब इनकी पूरी अच्छी तरह हाँ, धुलाई हो जाएगी, हाँ, सफाई हो जाएगी। हाँ, बाकी कुछ होना नहीं है। वैसे राहुल गांधी जी नहीं है इस बार सदन में, मजा कब आएगा, है ना? राहुल गांधी जी होते तो कुछ आनंद और होता, हाँ, ये अलग बात आनंद होता ना। सही बात है। हो सकता है सोनिया जी बोले, लेकिन सोनिया जी का मजा नहीं आता भाषण सुनने में। राहुल जी का तो आनंद आता, आंख आंख मारते हैं, हाँ? इशारा करते हैं, बड़ा बढ़िया बढ़िया अच्छे अच्छे जो है वो गुण दिखाते हैं। सही सही बात। हाँ? गुण कहे या अवगुण कहे, कुछ भी कहे, लेकिन है जबरदस्त। वो गुण ही है। अगर किसी से मतलब धर्म को अगर लाभ मिल रहा है, हाँ, सत्य को बिल्कुल। अगर लाभ मिल रहा है कहीं से, नहीं, तो राहुल वो गांधी ही जी है। तो और हमारे, हम तो भाई हाँ, हम चाहते हैं हम्म, कि राजनीति में हम्म, राहुल गांधी जी का होना, अब ये इनके ऊपर भ्रष्टाचार भी अगर साबित हो जाए ना तो इनको अंदर नहीं करना चाहिए, हाँ, मेरे मेरे नजरिए से, जी जी जी। क्योंकि ये बहुत अच्छा मनोरंजन करते हैं। हाँ, अभी एक दौर था लालू जी का, खैर अभी भी है, लेकिन हाँ, अस्वस्थ होने के कारण थोड़ा अब उनको अंदर कर हाँ, दिए थे, निष्क्रिय मजा दिख नहीं रहे आया था हैं। ना राजनीति तो में। हाँ, हाँ, उनका जो है, जब वो एक्टिव रहते थे तो उनका कुछ न कुछ बोलने का जो अंदाज है वो अंदा- लोगों को बहुत अच्छा भाता था, अच्छा कैसे भी रहे हो उनका हाँ, मान लो। घोटाला तो किया था, घोटाला पक्का तो था। बहुत किया, अभी भी चल रहा है, हम्म, बहुत सारे घोटाले की लेकिन जांच भी चल मजा रही आती है, थी, हाँ? लेकिन लोगों को मजा आता था। हाँ, तो वही चीज राहुल गांधी के साथ भी जो है लागू होती है, लोगों को मजा आता है, संसद के अंदर, संसद के बाहर, और ये विदेश में भी जाते हैं, तो इस तरह से इनकी जो है शैली है, बोलने की शैली, वो सब चीज से जो है एक मनोरंजन जो है होता बिल्कुल। है। तो भाइयों बहनों, आपने देखा ये चर्चा हमारी और पंकज भाई साइबर सिपाही के मध्य जो चर्चा हुई, इससे निष्कर्ष ये निकल रहा है कुल मिलाकर के कि विपक्ष जो है वो दिशाहीन है इस समय। ऐसा मुझे लगता है कि विपक्ष जो है उसको कोई दिशा इस समय नहीं मिल पाई, जैसा कि मोदी जी ने कहा कि विपक्ष जो है, आज का विपक्ष जो है दिशाहीन है। तो हमें भी लगता है कि आज का विपक्ष दिशाहीन है और वो उसको जैसे जो जो मन में आ रहा है वही करते जा रहे हैं। और जो अविश्वास प्रस्ताव जो है मोदी जी के खिलाफ लाए हैं, ये मेरे हिसाब से, मेरी नज़र में, ब्रह्मास्त्र न्यूज की नज़र में, कांग्रेस और उनके सहयोगियों ने अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार लिया है। आपको ये चर्चा अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा हमारे चैनल को और बेल आइकन दबाइएगा, ताकि ऐसे ही आप तक जो है राजनैतिक, धार्मिक और सामाजिक जो समस्याएं हैं इसको आप तक पहुंचाते रहें। जय हिंद, नमस्कार, जय श्री राम। जैसे